ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला लेती हैं परसेंटेज में ओवरऑल, जब लास्ट में आप देखोगे कि आपने ये सब फॉलो किया था। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर जो आप बोर्ड एग्जाम में दोगे उसको प्रेजेंट करना कैसे है, आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर प्रेजेंटेशन। ये आपके 4 to 5 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में बढ़ा सकता है और 5% तक आपकी टोटल ओवरऑल बढ़ सकता है। तो पहला पॉइंट है इसमें, अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन से आपको सीक्वेंस में ये करना है। 1 से आप लास्ट चलिए, लास्ट से फर्स्ट को आइए। आप ऐसा मत कीजिए कि 4 पहले लिखा, फिर उसके बाद 2 लिखा, फिर 1 लिखा। आप कर तो सकते हैं वैसा, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। एग्जामिनर बार बार कॉपी आगे पीछे करता रहेगा अपनी आंसर बुक की, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है उससे एग्जामिनर। ये ह्यूमन बिहेवियर है बेसिक। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, डोंट लीव एनी आंसर ब्लैंक। ये आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में कि आप जब आंसर लिखो तो कोई भी आंसर आप खाली मत छोड़ो। आप पहले छोड़ सकते हो कि आपने किया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ आपको नहीं आया, फोर्थ आपने वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया वर्ल्ड लिमिट के हिसाब से, जितना मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। तो आप पूरा पेपर सॉल्व किया, उसके बाद आप फोर्थ पे वापस आओगे। फोर्थ पे वापस आओगे, जो भी आपको उससे रिलेटेड आता हो सकता है तब तक आपको आंसर याद आ जाए। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो लास्ट तक, तब तक आपको आंसर आ जाए तो आप लिख लो। लेकिन अगर फिर भी आपको याद नहीं आता है तो कुछ उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप उसमें आंसर में लिख लीजिए, क्योंकि आपको मार्क्स मिलने की कुछ गुंजाइश होगी, वहां पे मार्क्स एग्जामिनर दे सकता है। अगर ब्लैंक छोड़ के आओगे तब तो वैसे भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। उसके बाद है हाईलाइट योर फाइनल आंसर। जब भी आप मैथ्स या फिजिक्स जो भी आप लिख रहे हो उसमें आपको हाईलाइट करना है जो फाइनल आंसर है। जैसे कि मैथ्स में एक्स की वैल्यू जो आती है उसको आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपकी एक्स की वैल्यू को देखते ही अगर सही होगी तो वो ऊपर वाला पढ़ना जरूरी नहीं समझेगा और समझ जाएगा कि इसने सही किया है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ये एक अच्छा भी लगता है देखने में कि आपने हाईलाइट करके लिखा है। उसके बाद है राइट डिफरेंसेस इन अ टेबल, यानी कि आपको डिफरेंस क्या लिखना है, टेबल में लिखना है। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में मान लो डिफरेंस आ गया, तो एक तरफ लिखिए जाइलम, दूसरी तरफ फ्लोएम, बीच में लाइन बना के उनके फंक्शन जो इनमें डिफरेंस लिखिए। ये उससे अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं जाइलम पूरा लिख लिया, उसके बाद लिखा फ्लोएम फिर पूरा लिख लिया, तो वो उतना अच्छा या सही नहीं लगता है देखने में। उसके बाद है राइट लॉन्ग आंसर इन पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि लॉन्ग आंसर को पॉइंट में लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मान लीजिए आपके पास एसएसटी में कोई आंसर लॉन्ग आंसर आया लिखने के लिए और आपने एक पैराग्राफ में लिखा और दूसरे ने लिखा पॉइंट्स में, तो उसमें थोड़ा सा जो पॉइंट्स वाला है उसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वो देखने में ज्यादा बेहतर लगता है, पढ़ने में क्लियर दिखता है। पैसेज में लिखा है तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, और पॉइंट्स में लिखा होगा तो मार्क्स मिलने की ज्यादा गुंजाइश होती है। मान लीजिए 5 मार्क्स का आया, उसमें आपने 6 to 7 पॉइंट्स लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी में, खासकर मैं कह रहा हूँ एसएसटी के जो एग्जाम होगा उसमें आप पॉइंट्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद एक और जो मैं टिप देना चाहूंगा वो ये है कि आंसर को आप ये जो बॉटम ऑफ पेज से शुरू मत कीजिए। मान लीजिए 4 और 5 लाइंस ब्लैंक रह रही हैं लास्ट की, तो वहां से आप लॉन्ग आंसर शुरू मत कीजिए। अगर 1 मार्क्स का है तब तो आप 1 या 2 लाइन छोड़ के वहीं पे कर लीजिए, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर है तो न्यू पेज से शुरू कीजिए और वहां पे लिख लीजिए पीटीओ, पेज टर्न ओवर, तो एग्जामिनर समझ जाएगा लॉन्ग आंसर इसने पीछे लिखा है। अगर आपने आधा वहां लिखा फिर आधा पीछे लगा तो उसमें फ्लो टूट जाता है, जो पढ़ने वाला होगा उसका फ्लो उतना अच्छा नहीं रहता है, तो वो 1 या आधा मार्क्स उसमें कट सकता है। तो रिस्क क्यों लेना जब हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लॉन्ग आंसर होगा उसे न्यू पेज से शुरू करेंगे। और दूसरा एक और चीज है कि आप जो वर्ड लिमिट होगा उसी के हिसाब से लिखेंगे। मतलब 1 मार्क्स का है तो उसमें 1 या मैक्सिमम 2 लाइन से आप ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि जब हमारे साथ के जो हमारे साथ पढ़ते थे तो वो 1 मार्क्स में 10-10 लाइन लिख लेते थे। आप चाहे उसमें पूरा 1 पेज भर दीजिए, मिलना आपको 1 मार्क्स ही है, तो वर्ड लिमिट में लिखना जरूरी है। और जो 5 मार्क्स का है उसमें आप एक पूरे पेज में लिखिए, पॉइंट बना के उसमें लिखिए, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल सकती हैं। तो वर्ड लिमिट में स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, वरना आपको पेपर छूटने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। तो और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला लेती हैं परसेंटेज में ओवरऑल, जब लास्ट में आप देखोगे कि आपने ये सब फॉलो किया था और किसी और ने ना किया हो तो उतना
काफ़ी फर्क आ जाता है परसेंटेज एंड मार्क्स में। सो आज के लिए था इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।